नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक हल्की बारिश जारी रहने के आसार, तापमान में आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 से 16 मई तक राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। 17 व 18 मई को मध्य व उच्च पहाड़ी कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। 19 व 20 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान में बढ़ोतरी के आसार। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उधर बीते 24 घंटों के दौरान नेचार में 19, सांगला में 4.6, कल्पा में 4.2, भरमौर में 4, रिकांगपिओ में 3, कांगड़ा में 2.6, मुरंग में 2.2, कुकुमसेरी में 0.9 व गोंधला में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल किसानों को अब 3 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। प्रदेश सरकार ने जारी किया अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई देगी। ऊर्जा सचिव राकेश कन्वर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। बीते दिनों कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 5.04 रुपए की दर से बिजली देने की अधिसूचना जारी हुई थी। इसमें सब्सिडी का कोई उल्लेख नहीं था। अब मंगलवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट 4.74 रुपए की सब्सिडी देगी। यानी ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 पैसे की दर से बिजली बिल चुकाना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यदि सूचना लागू होगी। अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण जिन किसानों को अस्थायी रूप से बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल मिलते हैं, उनसे अतिरिक्त वसूल की गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर राहत दी जाएगी। बिना तार और प्लग के चार्ज होंगे अब इलेक्ट्रिकल वाहन। ANRF से शोध को मिली मंजूरी। अब बिना तार प्लग के वायरलेस चार्जर सिस्टम से इलेक्ट्रिकल वाहन चार्ज हो सकेंगे। केंद्र सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की ओर से शुरू किए गए मिशन फॉर हाई इम्पैक्ट एरिया कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग तकनीक पर आधारित उच्च स्तरीय अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 18.36 करोड़ रुपए होगी। ANRF ने इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर ग्रिड फ्रेंडली एंड स्टैटिक वायरलेस चार्जर फॉर ई व्हीकल नाम दिया है। बिना प्लग वायरलेस सिस्टम को विकसित करने के लिए हाई कंडक्टिव कॉइल के सेटअप से एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मौजूद बैटरी इस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से ऑटो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5473 अफीम के पौधे किए नष्ट। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पतली कूहल पुलिस ने थीचीपाल के पास ढमचीड़ गांव में एक बड़ी सफलता हासिल की। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने अवैध रूप से उगाए गए लगभग 5473 अफीम के पौधों का पता लगाया और मौके पर ही उन्हें नष्ट कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गोकुल चंद्र कार्तिकेय ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी को रोकने के लिए पुलिस के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। 18 मील में तेज रफ्तार टैक्सी ने भेड़ पालक सहित भरा भेड़ बकरी को रौंद डाला, मौके पर मौत। कुल्लू मनाली हाईवे 3 पर 18 मील के पास एक तेज रफ्तार टैक्सी ने एक भेड़ पालक और 12 भेड़ बकरी को रौंद डाला। इस हादसे में मंडी की महेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। 10 बकरियों की भी मौत हो गई है, वहीं 2 बकरियां जख्मी है। घटना बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे बिंदु ढांग के समीप हुई है। डीएसपी मनाली KD शर्मा ने कहा कि मनाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।